लोग हमेशा से कायनात और इसकी हुदूद के बारे में क्यूरियस रहे हैं। वक्त के साथ साथ हमने कायनात के बारे में कई ख्यालात और नजरियात कायम किए हैं और हम इन नजरियात को मुसलसल अपडेट करते रहते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी कायनात वाहिद है या वहां और भी कायनातें मौजूद हैं। कुरान जो एक मुकद्दस किताब है, ये इशारा करती है कि हमारी दुनिया वाहिद नहीं है बल्कि और दुनियाएं भी मौजूद हैं। आज के साइंसदान इस थ्योरी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दीगर दुनियाएं भी हमारी दुनिया की तरह हैं और क्या वहां भी जिंदगी मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने 7 आसमान और इतनी ही जमीनें पैदा की हैं। उसका हुक्म उनके दरमियान नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। सही बुखारी और दीगर हदीस की किताबों में इस आयत के बारे में एक रवायत मौजूद है। एक शख्स ने मुफस्सिर कुरान हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से सूरह तलाक की इस आयत की वजाहत तलब की। पहले तो हजरत इब्न अब्बास ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने वजाहत की कि 7 जमीनों से मुराद हमारे जैसी 7 दुनियाएं हैं। इनमें से हर दुनिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक रसूल, हमारे आदम की तरह एक आदम और हमारे नूह की तरह एक नूह आए हैं। इसी तरह इन दुनियाओं में इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी आए हैं। ये सवाल कुरान की इस आयत के बारे में तकरीबन 1400 साल पहले पूछा गया था। आज साइंसदान इसी सवाल का साइंसी जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मोर्स बुकाइल ने अपनी किताब बाइबल, कुरान एंड साइंस में जिक्र किया है कि उनकी तहकीक के मुताबिक कुरान में 7 का अदद कसरत से आता है। ये बात यूनानी और रूमी रूहानी और मजहबी उलूम में कसरत से इस्तेमाल होती थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुरान में मज़कूर 7 जमीनें शायद कायनात में हमारी जमीन जैसे दूसरे सैयारों के वजूद की तरफ इशारा कर रही हैं, जिन्हें हम अभी तक दरियाफत नहीं कर सके। जदीद साइंस हमें बताती है कि कायनात में साहिल समंदर की रीत के जर्रात से भी ज्यादा सैयारे और सितारे मौजूद हैं। हमारा निजाम शमसी इस वसीया कायनात का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन कुरान की इस आयत के बारे में उलमा के दरमियान मुख्तलिफ तशरीहात मौजूद हैं। कुछ उलमा का मानना है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ जमीनें और आसमान हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि 7 कायनातें एक जैसी हैं। मिसलन अगर इस जमीन पर ज़ीद नामी एक शख्स है तो बाकी 6 जमीनों पर भी एक ज़ीद होगा। सूफी बुजुर्ग भी 7 जमीनों और आसमानों और 7 जोड़ों आदम और हव्वा के तस्वुर की बात करते हैं। एक मशहूर वाक़िया मारूफ सूफी बुजुर्ग शेख इब्न अरबी से मंसूब है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने काबा का तवाफ एक ऐसे गरवा के साथ किया जिन्हें वो नहीं जानते थे। उस गरवा में से एक शख्स ने पूछा, क्या शेख इब्न अरबी मुझे पहचानते हैं? जब शेख ने इनकार किया तो उस शख्स ने दावी किया कि वो उनके अवलीन आबाओ इजदाद में से है और उसकी मौत को 40,000 साल से ज्यादा का उर्सा हो चुका है। शेख इब्न अरबी ने जवाब दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इतना जमाना नहीं गुजरा। उस पर उस शख्स ने पूछा कि शेख किस आदम की बात कर रहे हैं, जो उनसे करीब है या किसी और की। इस वाक़ये ने शेख इब्न अरबी को उस हदीस की याद दिलाई जिसमें 7 जमीनों और 7 आसमानों का जिक्र है और हर जमीन पर एक आदम और हव्वा मौजूद हैं। उलमा कराम ने 7 आसमानों और उनकी खुसूसियात का जिक्र कुछ यूं किया है कि जमीन से आसमानी दुनिया तक और एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल के सफर के बराबर है। हर आसमान का अपना एक रंग और खुसूसियत है। पहला आसमान दूध से ज्यादा सफेद है, मगर कोहे काफ की सब्जी की वजह से ये हरा नजर आता है और इसे रुकिया कहा जाता है। दूसरे आसमान का नाम फिदूम या माउन है, जो ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फटती हैं। तीसरे आसमान का नाम मलकूत या हायून है, जो तांबे का बना हुआ है। चौथे आसमान का नाम जाहिरा है, जो चमकदार सफेद चांदी का बना है। 7वें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है, जो सुर्ख याकूत का बुना है और इसमें बीतुल मामूर शामिल है। बिल्कुल इसी तरह हम 7 जमीनों और आसमानों को जदीद मल्टीवर्स के हवाले से समझ सकते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मिराज, जिसमें आप बराक पर सवार होकर जब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों से गुजरे, जिनमें 7 आसमान भी शामिल थे और हर आसमान में पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात भी की थी। हमारे सैयारे पर कुछ मखलूकात हैं जिन्हें हम देख सकते हैं,
जैसे चौपाए, रेंगने वाले जानवर, परिंदे और दीगर हैवानात। इसी तरह कुछ मखलूकात ऐसी भी हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे खुर्दबीनी जानदार, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात और फरिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि इनका वजूद एक मुख्तलिफ डायमेंशन में है। इस तस्वुर को मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है, यानी एक ऐसी कायनात का वजूद जो हमारी कायनात की तरह है, बावजूद इसके कि हम इसे न देख सकते हैं और न ही इसमें दाखिल हो सकते हैं। एक हदीस में आता है कि पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इतना छोटा है जैसे किसी सहरा में एक अंगूठी हो, और इसी तरह दूसरा आसमान तीसरे आसमान के सामने सहरा में पड़ी हुई अंगूठी की तरह है। इसका मतलब ये है कि हर आसमान अपने से पहले वाले आसमान से बड़ा और वसीया है। 7 जमीनों और आसमानों का हज्म और सरहदें इतनी वसीया हैं कि हम इन्हें मुकम्मल तौर पर समझ या बयान नहीं कर सकते, लेकिन इस तस्वुर से हम अल्लाह अकबर के मानी को समझ सकते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है।